इंदौर से खबर है, जहां पर नाम बदलकर पर्चे बांटने वाले युवक को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है युवक को पकड़ा और हिंदू नाम रखकर युवक मुस्लिम बाबा का प्रचार कर रहा था, पर्चे बांट रहा था। समाजवाद नगर बस्ती में सुलेमान शाह का ये कार्ड बांट रहा था, पर्चा बांट रहा था। पकड़े जाने पर युवक ने अपना नाम गोलू पाटीदार बताया। युवक का आधार कार्ड में नाम था मोहम्मद नबील। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। किसने पूछा है भैया? कार्ड बांटने के लिए। काहे का कार्ड? ये बाबा के कोई कार्ड देंगे, हाँ। लव मैरिज वगैरह इनके, उसके बाद बंटवारा है। हाँ, तो हिंदू एरिया में पूछा है जान करके? जी भैया। किन किन ने पूछा है? भाई साजिद भाई और समीम भाई नाम है उनका। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू। कहाँ रहते तुम सब? मैं तो आयत नगर मुसाखेड़ी में रहता हूँ। इनका नाम नहीं पता। अब्दुल नबील। अब्दुल नबी। जी भाई। कोई हिंदू नाम बता के बांट रहा था तू यहाँ पे लोगों को? नहीं भैया, मैंने बस मैं डर गया था इसलिए भैया कोई हिंदू नाम बताया मैंने, नहीं तो नहीं। मेरा तो निकनेम ही गोलू है। तू कहाँ, तेरा निवास कहाँ है? आयत नगर मुसाखेड़ी के बीच में। कहाँ पे कितने लोगों के घर बांट दिए अभी? भैया जो ले रहा उसको दे रहा हूँ, ऐसा मेरे को पता नहीं है चेहरा। हमारा भोपाल से खबर है, जहां मिर्ची बाबा के गुनाहों का काला चिट्ठा तैयार कर दिया है पुलिस ने। महिला थाना पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। 566 पेज की चार्जशीट पेश हुई है। महिला पुलिस ने 21 लोगों को गवाह बनाया है। मोबाइल की कॉल डिटेल को भी सबूत बनाया है। घटना वाले दिन बाबा भोपाल में ही था। मिर्ची बाबा पर दुष्कर्म का आरोप है। जेल की हवा खा रहा है वैराग्यानंद बाबा, मतलब मिर्ची बाबा। निमाड़ अंचल की सबसे बड़ी नर्मदा पंचकोशी यात्रा देर शाम खरगोन जिले से सनावद पहुंची। नर्मदा पंचकोशी यात्रा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। श्रद्धा और भक्ति के बीच, नर्मदे हर के जयघोष के बीच श्रद्धालुओं में मां नर्मदा और भगवान ओमकारेश्वर के प्रति अटूट आस्था देखी गई। देवउठनी ग्यारस पर होने वाली इस 47वीं यात्रा में करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। सर पर पोटली लेकर शामिल हर वर्ग के श्रद्धालुओं में उत्साह, गजब का उत्साह। वहीं भोपाल में सीएम हाउस में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर मुख्यमंत्री ने सपरिवार पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री निवास में भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी के विवाह की रस्म पूरी की गई। सीएम शिवराज ने परिवार सहित एकादशी की पूजा अर्चना की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं वांछितार्थ अनेन सफलार्घेन अपनं सुरः श्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां महः। ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। करुणा हाथ उठाओ जपत हराय स्वामी मन वांछित फल पावे। मन का स्वामी दुख विनते मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर। तुलसी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्या होगी? अपने अलग अंदाज और बयानों के लिए पहचानी जाने वाली पथरिया की बीएसपी विधायक रामबाई अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान ग्रामीणों से मुलाकात के बाद वो मगरोन गांव पहुंची और वहां पर मंदिर में पूजा अर्चना की। और पूजा अर्चना करने के बाद बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोकगीत दीवारी और लोक नृत्य दौआ पर डांस किया।
भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर राहुल गांधी की यात्रा है और राहुल गांधी की लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने तारीफ की। जबलपुर प्रवास पर आई इंदौर के पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने कहा कि यात्रा निकालकर राहुल गांधी हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी की जो पदयात्रा है वास्तव में अगर वो हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगी। मैं चाहूंगी ताकि समझ बूझ के वो आगे की बात कर पाएंगे कि एक युवा नेता देश को समझने निकला है तो कुछ देश का भला ही सोचेगा और सोचना चाहिए होगा। गुना में केंद्रीय मंत्री सिंधिया सत्य साई स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। सत्य साई स्कूल दिग्विजय सिंह के गृह नगर राघोवा क्षेत्र में आता है। हर बार दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह मुख्य अतिथि होते हैं, लेकिन इस बार सिंधिया को स्कूल का मुख्य अतिथि बनाया गया। कार्यक्रम में मंत्री तुलसीराम सिलावट, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रद्युम्न सिंह तोमर और विधायक मौजूद रहे। खबर श्योपुर से है, जहां बीजेपी जिला महामंत्री अरविंद सिंह जादौन पर 2 कर्मचारियों ने मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया। मामला विजयपुर जनपद पंचायत से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि जनपद पंचायत में पदस्थ 2 कर्मचारियों पर अरविंद जादौन कोई गलत काम करने का दबाव बना रहे थे। दोनों के मना करने पर उनकी जमकर पिटाई की जाती है और डराया धमका भी जाता है। 2 तारीख की रात 10:30 बजे के करीब मैं बीजापुर में था अपने निवास पर, तो मेरे को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई संजय गुप्ता के द्वारा। वो रो रहा था और वो ये कह रहा था कि सर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के श्री अरविंद जी और ये कोई सरनाम यादव हैं, वो आए हैं, उनके साथ में 3-4 लोग हैं, उन्होंने हमारी बहुत मारपीट की है। मैंने पूछा कि मैं अभी आ जाऊं, कि नहीं सर अभी आप मत आइए, वहाँ सब लोग खड़े हुए हैं और यहाँ आपसे भी झगड़ा करेंगे। इसके बाद में मैंने रात को ही अपने जिला पंचायत सीओ राजावत जी को फ़ोन लगाया और उन्हें इस बात की सूचना दी और सूचना देने के बाद में हम लोग 3 तारीख को कार्यालय के सब लोग इकट्ठे हुए और कलेक्टर साहब को। हरदा में किसान खाद की कमी से परेशान हैं। किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आज खिरकिया के नगद खाद विक्रय केंद्र के सामने खाद के लिए किसानों की लंबी कतार लग गई। किसान सुबह से ही गोदाम पहुंच गए थे। अधिकारियों ने सूचना मिलते ही किसानों को टोकन वितरित कर लाइन को खत्म किया। किसानों का कहना है कि 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी खाद नहीं मिला। मैं खाद के लिए खिरकिया गया था, खाद मुझे नहीं मिला। क्या स्थिति थी वहाँ पर? खाद में भीड़ लगी हुई थी, ज़्यादा लोग थे, खाद नहीं मिल रहा। खाद नहीं मिला। कितने दिन से परेशान हो? कम से कम 15-20 रोज से परेशान थे। आज डीएमओ कार्यालय में राज्य विपणन संघ के गोदाम में किसानों की जो भीड़ लगी थी तो उनको व्यवस्थित लाइन लगाकर, और चूँकि क्या है वहाँ वो खंडवा स्टेट हाईवे था तो वहाँ से किसानों को उत्कृष्ट विद्यालय में लाकर वहाँ व्यवस्थित रूप से सभी किसानों को टोकन वितरण तारीख बाई तारीख कर दिया गया है और खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खाद को लेकर इसलिए जो टोकन मांगना चाह रहे थे वो टोकन व्यवस्था में ज़रा गड़बड़ी हो गई थी। सभी किसानों को उत्कृष्ट स्कूल में बिठा के अभी विधिवत, चूँकि वहाँ पे जहाँ से खाद बट रही थी वहाँ जगह नहीं थी और पोखरनी खंडवा हाईवे था, तो यहाँ उत्कृष्ट स्कूल के ग्राउंड में सबको बिठा के आधे घंटे में सभी को टोकन बांट दिया गया और डेट वाइज उनको फिक्स कर दिया कि इस तारीख को आप आइए, आपको खाद मिल जाएगी। दतिया की इंदरगढ़ तहसील में आज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। यहाँ की कृषि मंडी में किसानों और मंडी व्यापारियों के बीच भुगतान को लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा था। किसानों का कहना है कि मंडी व्यापारी कई दिनों बाद भुगतान करते हैं और भुगतान में भी 1.5 से 2% मंडी कर काट लेते हैं। जब किसानों ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की तो मंडी व्यापारियों ने बोली लगाना बंद कर दिया।
कोरबा से खबर है, लोको पावर प्लांट प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन देखने को मिला। नौकरी की मांग को लेकर भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल पर बैठे दो भू विस्थापितों की तबीयत बिगड़ गई है। आशीष सोनवानी और उमेश सोनवानी की तबीयत बिगड़ी है। दोनों को अस्पताल में एडमिट किया गया। 1 नवंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कोरबा में एससीसीएल कुसमुंडा में नौकरी और पुनर्वास की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी है, जो समाप्त हो गई। 9 घंटे के बाद कटघोरा और दीपका तहसील के लहरे और एससीसीएल कुसमुंडा के डिप्टी जीएम आर के बाधवन ने आश्वासन दिया। बिलासपुर में लंबित रोजगार प्रकरण के मामलों को 15 दिनों में निपटाया जाएगा और रोजगार दिया जाएगा। मंडला जिले में सड़क पर लिखे लाडली लक्ष्मी पर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जाहिर की है। सड़क पर लिखे लाडली लक्ष्मी के लक्ष्मी शब्द पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने सफ़ेद पेंट से पुतवाई करा दी। और दरअसल विगत 2 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में लाडली लक्ष्मी पथ योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसमें हर जिले में मौजूद एक पुष्प वाटिका उद्यान को जाने वाले रास्ते को नाम लाडली लक्ष्मी पथ का नाम दिया गया था। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में जापानी बुखार के संकेत देखने को मिल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। जबलपुर में अब तक 12 संदिग्ध मरीजों का सैंपल लिया जा चुका है। 2 मामले ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिले हैं। सूचना पर हरकत में स्वास्थ्य महकमा आया है और महकमा ने पुष्टि के लिए मरीज के सैंपल पुणे लैब भेज दिए। रिपोर्ट आने का इंतजार। 12 लोगों के सैंपल्स एकत्रित करके दिए गए, जिसमें से 2 जबलपुर के हैं। अभी तक किसी की पुष्टि नहीं है और ना ही कोई गंभीर लक्षण उनमें, जैसे एंसेफेलाइटिस मतलब मस्तिष्क से संबंधित लक्षण उनमें नहीं आए और वो ठीक भी हो गए। शाजापुर कलेक्टर के स्टेनो बीपी लेवी का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कलेक्टर का स्टेनो होने का रसूख बता रहा है। वीडियो शाजापुर के एक निजी अस्पताल का है, जहां कर्मचारी से बातचीत करते हुए वो देखे जा सकते हैं कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, मैं कलेक्टर से भी खतरनाक हूं। लेवे साहब, आप ज्यादा 100% कोई शुद्ध आदमी नहीं है ना। 100% हिंदुस्तान में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, समझिए। हमारे कलेक्टर भी हरिश्चंद्र नहीं है, मैं भी हरिश्चंद्र नहीं हूँ। नहीं तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तू यार भैया, मैं आप ही कहूँगा आपसे। नहीं, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? आप कृपा करके चले जाओ। नहीं, मैं तो चले जाऊंगा। तो मैं आपको ये बोला, खतरनाक आदमी हूँ, मतलब कलेक्टर से ज्यादा खतरनाक हूँ। नहीं, वो अच्छा, आपके पास पावर होंगे तो आप बिल्कुल खतरनाक होंगे। कलेक्टर से ज्यादा खतरनाक बिल्कुल होंगे आप। मैं कलेक्टर यदि कह दे कि लेवे जी ये काम करना, जो मैंने जो है पॉजिटिव चीजें उनको बताई थी, वो तो उन्होंने अपने वीडियो में से हटा दी और नेगेटिव उसमें डाल दी। जबकि मेरा ना तो कोई हमारे वर्तमान कलेक्टर के ऊपर या तत्कालीन कलेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप उन्होंने लगाए हैं या मेरे द्वारा लगाया जाना बताया गया है, वो पूरी तरह निराधार है। विदिशा की लटेरी तहसील में एक बार फिर वन माफिया ने वन रक्षक पर हमला कर घायल कर दिया। हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थीं। दरअसल वन रक्षक विनोद शर्मा रूटीन गश्त पर थे, तभी उन्हें झाड़ियों में कटी हुई लकड़ी मिली और वहां मौजूद महिलाओं ने वन रक्षक को धारदार हथियार देकर धमकाया। और जब वन रक्षक वीडियो बनाने लगा तो एक महिला ने हंसिया और पत्थर लेकर हमला कर दिया। दूर रहो। वीडियो क्यों बना रहा है? वीडियो तो बना है। वीडियो क्यों बनाना है? तुमने आग कैसे जला ली? वीडियो क्यों बना रहा है? दूर रहो। वीडियो मत बना। वीडियो क्यों बना रहा है? वीडियो तो बना है। बड़ौदा में स्कूल शिक्षक ने मासूम पर कह ढाया, छात्र को बेरहमी से पीटा। इंग्लिश मीनिंग याद न करने पर छात्र को पीटा है। छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। सरस्वती स्कूल का मामला है। परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। गुनाह भारत माता की जय बोलने पर एक छात्र को प्रताड़ित करने के मामले में
तूल पकड़ दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता ने क्राइस्ट स्कूल की संपत्ति की जांच कराई तो पता चला कि इस संस्था पर नगर पालिका का 89 लाख रुपए का सेवा कर बकाया है, जिसे आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने वसूलने का प्रयास नहीं किया। विदिशा के टेहरी तहसील में एक बार वन माफिया ने वन रक्षक पर हमला कर घायल कर दिया। हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थी। दरअसल वन रक्षक विनोद शर्मा रूटीन गश्त पर थे, तभी उन्हें झाड़ियों में कटी हुई लकड़ी मिली। मंदसौर में नगर पालिका क्लर्क को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नगर पालिका बाबू महेश हाड़ा फरियादी से नामांतरण के बदले 30,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। फरियादी ने 20,000 एडवांस पहले ही दे दिए थे, बाकी के 10,000 देने थे। मोल भाव के बाद रिश्वत के 8,000 रुपये तय हुए थे। इसके बाद आरोपी महेश हाड़ा ने फरियादी को नगर पालिका के दैनिक वेतनभोगी सुनील माली की ओर इशारा कर उसे पैसे देने को कहा। 8,000 रुपये किस्त जो ले रहे थे, दूसरी किस्त नामांतरण के लिए रिश्वत की 8,000 रुपये लेते हुए मेला प्रांगण में, चूंकि वहीं पे ये किसी दूसरे काम से आए हुए थे तो फरियादी जो आवेदक है वो भी वहीं पहुंच गए थे, तो वहीं पे ये पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो इन्होंने क्या किया कि एक सुनील माली हैं दैनिक वेतनभोगी, तो इन्होंने पैसे उनको दिलवा दिए थे, तो सुनील माली भी इसमें आरोपी बने। हरदा जिले के रहट गांव में बदमाशों के अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया है। प्रशासन ने बदमाश रामकृष्ण तंवर उर्फ गुड्डू के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। रामकृष्ण गुड्डू ने 1400 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। कोरेगांव से खबर है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगी है। आग से जलकर सारा सामान जलकर राख हो गया। नेशनल हाईवे 30 की घटना है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग बुझाने का प्रयास जारी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं फोन पर। विवेक, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित जी, आग जो शॉर्ट सर्किट के कारण जो आगजनी की घटना हुई है और अभी तक आग बुझाने का जो प्रयास किया जा रहा था पर आग बुझ नहीं पाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और वहां पर अंदर में बहुत सारे लकड़ी के सामान और कुछ कार्टून्स और इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो रखे हुए थे वो जबरदस्त तरीके से भभक रहे हैं। तो करीब 1 घंटे हो गए ये मशक्कत करते हुए, पर आग में काबू पाया नहीं जा पाया है। और ये नेशनल हाईवे 30 के बिल्कुल नेशनल हाईवे 30 पे है जहाँ पर आगजनी की घटना हुई है। तो ये पूरे नेशनल हाईवे को वन वे करना पड़ा है। पूरे नेशनल हाईवे में जाम की स्थिति बनी हुई है और जिला प्रशासन और पूरे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो आग को बुझाने का प्रयास करें। जी, आग कैसे लगी ये पता चल पाया विवेक? देखिए, आज वैसे देवउठनी एकादशी है, लोग पटाखे में व्यस्त है और कुछ का जो यहाँ पे जो चर्चा बात में सामने आई है उसमें ऐसा कि कुछ नहीं, किसी का कहना है कि अंदर में दिया रखा हुआ था। वैसे लोगों ने संभावना ज्यादा व्यक्त की, अधिकारियों ने जो संभावना व्यक्त की है कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और शॉर्ट सर्किट के कारण ये आगजनी की घटना हुई है। ठीक है विवेक, बहुत धन्यवाद आपका। सीहोर में पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। दोहारा थाना पुलिस ने 55 लाख के विदेशी ब्रांडेड शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब ले जा रही ट्रक को भी जब्त किया। ट्रक में 788 पेटियां शराब की थी।
चलते चलते आपको लिए चलते उमरिया के बांधागो नेशनल पार्क।